नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग पर। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि लोकेश चौधरी रीजनिंग इस चैनल पर केवल रीजनिंग के बारे में बातें होती हैं और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक इस पर कराए जाएंगे। और ये मैं आपको लास्ट सेशन में भी बता चुका हूं कि चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप आरएएस की कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की कर रहे हो, आपकी जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग सब्जेक्ट आती है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस साबित होने वाली है। आपको लास्ट सेशन में मैंने समझाया था क्लॉक के बारे में और उसके सेकंड टाइप के बारे में जो बात हम कर रहे थे वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास अधूरी रह गई थी, तो वहीं से आगे की चर्चा आज हम करने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था घड़ी में 0 डिग्री का कोण निकालना, या उसको हम कहते हैं अतिव्यापन करना, ओवरलैपिंग करना, समपाती। तो मैंने आपको बताया था घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अति व्यापन निकालना, अति व्यापन, और इसका नाम मैंने आपको बताया था आच्छादन, आपको बताया था ओवरलैपिंग, ठीक है, आपको बताया था समपाती, आपको बताया था 0 डिग्री का कोण, और आपको बताया था 360 डिग्री का कोण। यह मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे। इसके लिए मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुका था कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार वह 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य केवल एक बार, ये हम पढ़ रहे थे 0 डिग्री की, तो माफ कीजिएगा यहां पे 0 डिग्री में जो आपका टाइम होता है लास्ट सेशन मैंने बताया था, क्योंकि 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार, और वो भी ठीक कितने बजे? 12 बजे। ये लास्ट सेशन मैंने आपको समझाया था कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन करती हैं, 2 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 11 बार, व 24 घंटे में 22 बार जो हैं वो 0 डिग्री का एंगल बनाती है। इस प्रकार 12 घंटे में 11 तो 24 घंटे में 22, और अगर हम टाइम देखें तो 11 से 1 बजे के मध्य का जो टाइम होता है उसमें केवल एक बार आपका 0 डिग्री का कोण बनता है, और वो आपका बनता है फिक्स कितने बजे? 12 बजे। अब लास्ट लेसन में आपको बता रहा था कि जैसे आपने देखा हो कि भाई 1 से 2 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आपकी घड़ी है, इस घड़ी के माध्यम से अगर समझाऊं तो देखिए 2 से 3 बजे के मध्य इस जगह आपका ओवरलैपिंग होता है। तो आपको जानना क्या होता है कि ये जो आपकी जो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, यहां कितनी मिनट हो रही हैं, कितनी सेकंड हो रही हैं, कितनी माइक्रो सेकंड हो रही हैं, ये सारी जानकारियां आप लोगों को लेनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला बनाना है, और इस फॉर्मूले के माध्यम से आप 0 डिग्री का जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि इसका मैं फॉर्मूला आप सभी को बताने वाला हूं। इसका जो फॉर्मूला है वो सभी नोट करेंगे कि इसका इस पॉइंट को निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपका करते हैं बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। 0 डिग्री का जो कोण है इसको निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है तो देखिए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा गया फॉर एग्जांपल
कि 5 से 6 बजे के मध्य अति व्यापन किस समय होगा, किस समय होगा। ये क्वेश्चन आपका आ गया कि भाई 5 से 6 बजे के मध्य जो आपका अतिव्यापन होगा वो आपका किस समय होगा। तो हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा 5, आपको क्या बोला बजकर, यानी कि इसकी जगह पे आपको किसको रखना पड़ेगा 5 को। तो हमने क्या किया यहां पे, सबसे पहले हमने यहां पे लिखा 5 अनुपात 60 बटा कितना लिख दिया 11 इंटू। देखिए यहां पे जो समय आपका आ रहा है उस समय की जगह पे आपको हमेशा पहले वाला समय लिखना है, ये वाला। तो यहां पे मल्टीप्लाई 5 का किया तो 5 अनुपात 60 का गुणा 5 से करिए, कितना आ गया 300 बटा कितना आ गया 11। अब 300 में अगर 11 का भाग हम देते हैं तो देखिए 300 भाग 11, 11 दो कितने हो गए 22, आपका बच गया 8, 0 11 7 77, आपका बच गया 3। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 5 बजकर। ठीक है, ये जो 5 आपके सामने आ रहे हैं ये 5 आपके घंटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो ये 27 दिख रही है ये 27 आपकी मिनट, ये आपकी सेकंड और ये आपकी रहेंगी माइक्रो सेकंड। तो आपका पूरा आंसर आएगा 5 बजकर 27 सही 3/11। लेकिन साथियों हमेशा आप सभी को इस क्वेश्चन में एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि अगर आपको उत्तर चेक करना है तो यहां जो इकाई अंक आपका आ रहा है, अगर इस इकाई अंक में ऊपर की संख्या को हम ऐड कर दें, मतलब इस इकाई अंक में अगर ऊपर की संख्या को ऐड करेंगे, जैसे 7 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 7 और 3 आपका कितना होता है 10। इनका जो टोटल है ना, इनका टोटल हमेशा 10 आना चाहिए। अगर टोटल 10 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को इस पैटर्न से देख सकते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इस क्लास में उनको जो भी आपके साथ जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लेके आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, और जुड़े रहें। अब यहां से एक और क्वेश्चन अगर आपको मैं देता हूं, ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे 8 से 9 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मात्र 20 सेकंड में देने का प्रयास करना है, लेकिन साथ में आपको आंसर ये भी ध्यान रखना है आंसर देते समय कि आप आंसर जो दे रहे हो उसको मैच किस तरीके से करना है, कि आंसर जो है वो आपका सही है या गलत है, ये भी आपको मैच करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है यहां पे स्पष्ट आपसे पूछा गया है 8 to 9, 8 से 9 बजे के मध्य जो आपका 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो आपका किस समय बनता है। तो चलिए जल्दी से अपने कॉपी पेन लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है 8 को, तो हमने यहां लिया 8 अनुपात 60/11 इंटू 8। हमें करना है 8 अनुपात 60 का गुणा 8 से करेंगे 480/11। अब 480 में अगर 11 का भाग दें तो 11 4 44, आपके आगे 4 0 11 3 33, आपका बच गया 7। तो आपका आंसर आएगा 8 बजकर 43 सही 7/11 ये रहेगा। अब आंसर चेक कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था। देखिए अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां जो इकाई अंक आ रहा है इसमें अगर ऊपर की संख्या को अगर हम प्लस करते हैं तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 10।
ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए 3 और 7 अगर दोनों को जोड़ें तो 7 और 3 आपका कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो जल्दी से इसको नोट कर लें और वीडियो को लाइक करते चले भाई ज्यादा से ज्यादा। अब यहां से एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मान लीजिए कि 2 से 3 बजे के मध्य आच्छादन किस समय होगा। लेकिन साथियों इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होने चाहिए जो आपको घर से निकालने हो। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालना, मैं सभी का आंसर यहां पे चेक करूंगा। चलिए अब देखिए ये आपका टाइप नंबर जो था वो सेकंड था, क्योंकि फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था पॉइंट वाले समय, सेकंड टाइप में हमने पढ़ा 0 डिग्री का एंगल। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए मान के चलिए आपकी घड़ी इस तरीके से आती है 12, 3, 6, 9, ये 6 पे और ये आपकी आ गई 12 पे। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल आपका बन रहा है कितने डिग्री का, 180। तो आप कह सकते हो यहां पे टाइप नंबर थर्ड में घड़ी की दोनों सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय निकालना। घड़ी की दोनों सुइयां जो है उनके विपरीत दिशा में होने का आपको क्या निकालना है, समय। ये टाइम आपको निकालना है। अब देखिए विपरीत का मतलब क्या होता है, सबको समझना है विपरीत का मतलब क्या होता है। ये आपका विपरीत आपने यहां पे देख लिया। अगर हम घड़ी में देखते हैं इस पॉइंट को तो आपको कैसे दिखता, देखिए ये इस तरीके से आपकी घड़ी होती और यहां से इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से एंगल बना रही है, आपको दिख रही है। अब एक सुई आपकी जस्ट 3 से पहले और एक आपकी जस्ट 9 से पहले, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री का कोण। और ये जो 180 डिग्री का जो कोण है इसको हम और नामों से भी जानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वो नाम आपके कौन से होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो देखिए क्या नाम आ सकते हैं आपके, ये जो आपको दिख रहा है विपरीत होना, ये विपरीत होने को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए विपरीत होने को एक नाम तो आप दे सकते हो 180 डिग्री का कोण, और इसको आप नाम दे सकते हो सरल रेखा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री का जो कोण होता है ये किस तरीके से आपको निकालना है। तो देखिए मैंने आपको एक घड़ी दी और घड़ी में मैंने आपको इस तरीके से कुछ पॉइंट दिखाए, जैसे यहां से। अब देखिए ये जो टाइम आपका हो रहा है ये टाइम आपका फिक्स 2 बजे का हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर बड़ी सुई चलेगी तो देखिए आप जरा गौर करेंगे कि यहां से इस तरीके से ये घूमती हुई जाती है, तो अभी तक ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आई हैं और इस जगह पे ये एक दूसरे के विपरीत आ गई, ठीक है। और यहां से ये क्रॉस होके कितने पे आ जाएगी, देखिए जरा 12 पे, मतलब आपका 1 घंटा कंप्लीट हो गया। और हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब देखिए इसी में अगर मैं आगे ले जाऊं तो देखिए आगे हमें क्या करना है, इस तरीके से ये फिर आगे बढ़ने लग गई, ये देखो बढ़ने लग गई, और ऐसे घुमाते 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 हम लाए तो इस जगह पे ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत, ठीक है। और यहां से घूम के ये आपकी कितने पे आ गई, 12 पे। तो आपके यहां पे कितने घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, 2 घंटे। और 2 घंटे में ये विपरीत होती हैं कितनी बार, 2 बार। इसके बाद अगर मैं 12 घंटे की बात करूं तो 12 घंटे में ये अपोजिट होती हैं कितनी बार, 11 बार। और 24 घंटे में ये अपोजिट होती हैं आपकी
कितनी बार, 22 बार। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी कि भाई घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, 2 घंटे में 2 बार होती हैं, ठीक है, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, ये होती हैं आपकी कितनी बार, 22 बार। अब सवाल ये उठता है कि जब 1 घंटे में एक बार होती हैं, 2 घंटे में 2 बार होती हैं, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार क्यों होती हैं, ये भी तो हमें जानना होगा। समझ के बात? तो हमें करना क्या है, तो यहां पे हमें एक रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि। तो देखो आपका एक टाइम होता है क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां केवल एक बार ठीक 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब देखिए अगर आप गौर से इस पॉइंट को देखेंगे तो यहां 5 से 7 बजे के मध्य आपके 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटे में ये 2 बार एक दूसरे के विपरीत होती, लेकिन यहां पे ये कितनी बार हो रही हैं, केवल एक बार हो रही हैं, और ये केवल एक बार आपकी जो हो रही है वो कितने बजे हो रही हैं, 6 बजे हो रही है। अब देखिए अगर इसको प्रैक्टिकली देखें कि क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या, तो देखिए मैंने क्या किया कि मैं इस घड़ी को आपकी जो सामने दिखाई दे रही है इसको यहां पे लेके आ गया। अब यहां से मैं इस घड़ी को आगे बढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन छोटी सुई को मैं 5 से कितने पे लाऊंगा, 7 पे, और आपके कितने घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 2। और जैसे ही आपके 2 घंटे कंप्लीट होंगे तो हमें यह देखना है कि क्या वो 2 बार एक दूसरे के अपोजिट होती हैं या एक बार होती हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहां से इसको घुमाना चालू किया तो इस तरीके से ये घूमती हुई जा रही हैं। तो देखिए अभी तक कहीं भी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आई हैं, और जैसे ही आप देखोगे तो देखो फिक्स 6 बजे ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत। अब देखिए आगे अगर इसको ले जाएं इस तरीके से, ये ले जाते हुए जा रहे हैं, हम ये ले जाते हुए जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और ये देखिए फिक्स 12 यहां पे 2 घंटे कंप्लीट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो 2 घंटे में, यानी कि कौन कौन सा टाइम आ गया आपका, 5 to 7, इस समय ये केवल एक बार, और वो भी कितने बजे, 6 बजे एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत। क्लियर? लेकिन अब अगर सवाल उठता है कि 1 घंटे में एक बार होती है, तो ऐसा तो हर घंटे में होता है, तो हमें वो करेक्ट टाइम ढूंढना होगा कि ये किस समय एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। अब वो करेक्ट टाइम अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले की। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और डेली पढ़ें रीजनिंग विद लोकेश चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहां पे इसका जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो कैसे बनेगा। देखिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यहां पे जो हम एंगल निकाल रहे हैं वो हम कितने डिग्री का निकाल रहे हैं, 180 का। हम कोई भी कोण तब बना सकते हैं जब हमें सबसे पहले कितने डिग्री का कोण निकालना आता हो, 0 का। अगर हमें 0 डिग्री का कोण निकालना आता है तो इसका मतलब यह होगा कि हम बाकी के भी कोण निकाल सकते हैं। क्लियर? और 0 डिग्री का कोण निकालने का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने था, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। ये था आपके पास बजकर अनुपात 60/11 इंटू क्या था, समय। अब देखिए जब भी आप 180 डिग्री का कोण निकालोगे तो 12, 3, 6, 9, 180 डिग्री का जो कोण है वो इस तरीके से होता है, और यहां दोनों सुइयों के मध्य का जो अंतर होता है यह आपका 6 घंटे का होता है। तो यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, गांठ मार लेना इस बात को कि जब भी 180 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका मतलब सीधा सीधा यह होगा कि उनमें 6 घंटे का डिफरेंस जो है वो होना ही चाहिए। अब क्योंकि यहां 6 घंटे का डिफरेंस है इसीलिए यहां पे आपको केवल प्लस माइनस क्या करना है, 6, और आपका फॉर्मूला जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, और इसको आप अप्लाई करके निकाल सकते हो 180 डिग्री का एंगल। क्लियर? अब देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। अब कुछ बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर कहां पे तो प्लस किया जाए और कहां पे किया जाए माइनस,
ये सवाल आता है, क्योंकि यहां पे जो आपको दिख रहा है प्लस माइनस 6 हो रहा है, तो कहां पे तो हमें प्लस करना चाहिए और कहां पे हमें क्या करना चाहिए, माइनस। तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है लाडलो, आपको सिर्फ इतना करना है, इसमें क्या करना है कि यदि आपका समय, यदि समय 6 से पहले का हो, यदि समय 6 से पहले का हो, तो आपको यूज करना है कौन सा चिन्ह, प्लस का। मतलब जब भी टाइम आपका 6 बजे से पहले का रहा है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और अगर समय आपका 6 के बाद का आ रहा है, यदि समय 6 के बाद का हो, तो आपको यूज करना है कौन सा चिन्ह, माइनस का। अगर आपका टाइम 6 से पहले का आ रहा है तो आप यूज कर लेंगे प्लस का चिन्ह, और अगर आपका टाइम 6 के बाद का आ रहा है तो आप यूज कर लोगे कौन सा चिन्ह, माइनस का। 6 से पहले में प्लस और 6 के बाद में माइनस, ये दोनों चिन्ह आपको यूज करने हैं, और इनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम 180 डिग्री का जो कोण है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर यहां से अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो वो किस तरीके से बनेगा, देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा जैसे यहां पे कि 3 से 4 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, यह पूछ लिया। अब आपको करना क्या है कि 3 से 4 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण निकालना है। मैंने आपको क्या बताया कि इसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना था वो क्या करना था, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय, लेकिन आपको इसमें लगाना था प्लस माइनस कितना, 6। आपको बताया था कि अगर टाइम 6 से पहले का है तो आप प्लस कीजिए, अगर 6 के बाद का है तो आप क्या करेंगे, माइनस। अब क्योंकि 3 से 4 का दिया है, इसका मतलब ये जो समय आपका आ रहा है ये 6 से पहले का आ रहा है, तो हमें क्या करना है बताओ, वैल्यू किसकी रहेगी, 3 की। तो 3:60/11 इंटू, यहां पे टाइम आपको 3 लेना है लेकिन प्लस 6 करना है, तो ये आपका हो गया 3:60/11 इंटू 3 और 6 आपका हो गया यहां पे कितना, 9। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई नहीं, अभी वापस से आ जाएगा क्वेश्चन। 3 से 4 बजे के मध्य आपको 180 डिग्री का कोण निकालना है। फॉर्मूला आपके लिए मैंने बताया किस समय बनेगा, और इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है बजकर अनुपात 60/11 इंटू आपका हो गया समय, ठीक है, और प्लस माइनस हमें क्या करना था, 6। आपको बताया था कि वैल्यू किसकी रहेगी, 3 की, तो 3:60/11 इंटू 3 + 6 आपको करना है, तो ये हो गया 3:60/11 मल्टीप्लाई 9। आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ये हो गया 540 कितना, 11। अब 540 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो 540 डिवाइडेड बाई 11, तो यहां पे आपका आ गया 44, यहां पे 10 0, तो ये हो गया आपका 11/9 ठीक है। तो आपका जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आएगा 3:49 अब इस आंसर को आप चेक कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहां के इकाई अंक में ऊपर की संख्या को ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 10 आएगा। अगर इनका टोटल 10 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो गलत है। तो जल्दी से सभी साथीगण इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ने वाला हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों, जीवन बहुत बड़ा है, जी तोड़ मेहनत करते रहें और प्रयास करते रहें
कि कोई भी पैटर्न, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हमारा छूटे ना। इसी राह में मैं आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग अवेलेबल कराने वाला हूं। तो किसी भी क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, रेगुलर उन क्लासों को पढ़ना है और कंप्लीट वे में अपने नोट्स आप रेडी कर सकते हो, क्योंकि किसी भी परीक्षा जो आपकी आगामी है उनमें मेरी गारंटी है आपका सिंगल क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो आप सारे क्वेश्चन मैच करके देखेंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाए गए प्रत्येक टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन यहां पे पढ़ाया जा रहा है उससे एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए, मैंने अगर क्वेश्चन आपको दिया, सपोज करिए कि 10 से 11 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां जो टाइम आपको दिया है वो कितना दिया है, 10 to 11, 10 से कितने बजे के मध्य दे दिया, 11। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उठाना है 10 अनुपात, आपको लगाना है 60 अपॉन कितना, 11 इंटू, एक बार तो आपको 10 में से क्या करना है, यहां पे -6। क्यों करना है, क्योंकि अगर टाइम आपका 6 से ऊपर जा रहा है तो आपको प्लस नहीं करना, आपको क्या करना है, माइनस। तो यहां आपका आ गया 10 अनुपात 60/11 इंटू 10 में से 6 गया तो आपका बच गया 4, तो 10 अनुपात 240/11। अब 240 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 आ गया आपका 22, यहाँ पे 2 बच गया 0, 11 1 11 आपका बच गया 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 10:21 सही 9/11। और आंसर जो है अगर वो आप चेक करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एक में अगर 9 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है, इनका जो टोटल है वो 10 आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों का यहां के इकाई अंक में अगर ऊपर की संख्या को ऐड किया जाएगा तो इनका टोटल हमेशा 10 आना चाहिए। अगर टोटल 10 नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो पूरी तरीके से क्या है, गलत। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया यहां पे कि 6 से 7 बजे के मध्य आपको निकालना है 180 डिग्री का एंगल। तो अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर जो है वो यहां पे सही आता है। तो मैं चेक करूंगा इसका आंसर। और साथियों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, आपको हार नहीं माननी है। अपना हौसला हमेशा 7वें आसमान पे ही रखना है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसीलिए आप मेहनत करते रहें, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। अगर किसी भी प्रकार की और कोई समस्या आपके सामने है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7742624003 पर, और इस पर आप व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको कंटेंट जो है वो अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम पे। और वहां भी मेरा जो चैनल है वो किस नाम से है, वहां भी मेरा है लोकेश चौधरी रीजनिंग के नाम से। वहां भी आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हो या आपका फेसबुक हो, फेसबुक पर भी आप मेरे से लोकेश चौधरी रीजनिंग जो मेरा पेज है वहां जुड़ सकते हैं। और स्टडी में जितने भी कंटेंट जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, अवेलेबल कराता हूं, वो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हो गया, ये मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो यहाँ पे लोकेश चौधरी रीजनिंग के नाम से है, और मेरा फेसबुक पे भी जो मैंने अलग से जो आपके लिए बना रखा है ग्रुप, वो लोकेश चौधरी रीजनिंग के नाम से है। वहां आपको इनके प्रैक्टिस सेट जो हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। बाकी के आप सभी को मैं बता चुका हूं कि आरबीडी पब्लिकेशन के माध्यम से मेरी खुद की पर्सनल किताबें आती हैं, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं किसी भी
बुक सेलर के पास जाके कोई भी बुक अगर आपको स्टोर दिखता है तो वहां पे आप आरबीडी पब्लिकेशन की जो गाइड है वो रीजनिंग की पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, वहां से लेके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे लोकेश चौधरी रीजनिंग को। और आप लोग भी जितने हो सकें उतनी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 6 से 7 बजे के मध्य आपको निकालना है 180 डिग्री का कोण। अब 6 से 7 बजे के मध्य अगर हमें 180 डिग्री का कोण निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी आपको 5 से 7 बजे के मध्य अगर कोई जो है 180 डिग्री का जो कोण है अगर वो निकालना है तो चाहे 5 से 6 हो चाहे 6 से 7, आपका आंसर हमेशा कितना आता है 6। तो यहां आपको क्या करना है 6/60/11 इंटू 6 आपको क्या करना है -6, तो आपका आएगा 6/60/11 इंटू 6 में से 6 गई तो आपकी बच गई 0, ठीक है। तो यहां आपका आ गया 6/60 का गुणा 0 से करेंगे तो 0/11 और 0 में 11 का भाग देंगे तो भी आपका आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। इसका मतलब 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो आपका कितने बजे बनेगा 6 बजे। और ये आपको मैं पहले ही लिखा चुका हूं, अगर आप देखो तो यहां पे मैंने आपको थ्योरी में लिखाया था, ठीक है, ये पॉइंट था, ये फॉर्मूला था। इससे पहले मैंने आपको लिखाया था कि भाई 5 से 7 बजे के मध्य जो आपका 180 डिग्री का जो एंगल बनता है वो एक बार बनता है और वो भी फिक्स कितने बजे बनता है 6 बजे, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला जो है वो बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय +-6 आपको लगाना है। अगर टाइम 6 से पहले का आ रहा है तो आपको प्लस लगाना है, अगर टाइम 6 के बाद का आ रहा है तो आपको माइनस का लगाना है, ठीक है। यहां आपको बता चुका हूं कि जब भी आंसर चेक करना है तो यहां इकाई के अंक में ऊपर की संख्या का टोटल करके देखेंगे। इनका टोटल हमेशा कितना आना चाहिए 10, अगर 10 से कम या ज्यादा आ रहा है तो आंसर गलत है। इसके बाद ये रहा आपका, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया दोनों पैटर्नों से और यहां ये भी निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे। जैसे मैंने आपको दिया 11 से 12 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण निकालना है आपको। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है आपका वो रहेगा आपका 1 से 2 बजे के मध्य आपको निकालना है 180 डिग्री का एंगल। और एक एग्जाम्पल आपका रहेगा यहाँ पे 9 से 10 बजे के मध्य आपको निकालना है 0 डिग्री का एंगल। और एक एग्जाम्पल आपका रहेगा यहाँ पे 7 से 8 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। इन सभी प्रश्नों का जो आंसर देना है वो आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो क्लास के एंड में एक कमेंट बॉक्स आप सभी को दिखेगा और उस कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थियों को ये जो 4 के 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर आपको देने हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले ले और वहां पर नंबर वाइज इनका आंसर देंगे। जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ। इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप अपना चलेगा ये था टाइप नंबर 3। अब हम जो नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे टाइप नंबर 4 की, वहां पे हम बात करेंगे 90 डिग्री के एंगल की। लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेसन के लिए। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं एक दिन में एक पैटर्न आपका क्लियर कराता हूं ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको कोई परेशानी भी ना हो। तो आई थिंक आप सभी विद्यार्थियों को ये जो क्लास है वो बहुत पसंद आई होगी और इस पसंद जो आपको आई है उसको मैं देखूंगा आपके लाइक की संख्या देखकर। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे जो क्लास है मेरे द्वारा ली गई है उसको लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो बेल आइकन होता है वो आप सभी जानते हो कि जहां से सब्सक्राइब होता है उसके पास एक घंटी लगी होती है, एक रिंग लगी होती है, उस पर क्लिक करना है और वहां क्लिक करके बेल आइकन पे ऊपर आपको ऑल करना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास आपकी चालू होगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों के आगामी टाइम में जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी फेज 2 की, रेलवे ग्रुप डी की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जिसकी परीक्षा आप सभी को पता है आने वाली है, ठीक है, 13 से 16 मई, और आपकी जो बीएसटीसी है, जो आपका बीएड है, उनके जो एंट्रेंस एग्जाम है उनमें भी रीजनिंग बहुत ज्यादा आती है, उनके लिए भी आप इस चैनल से जुड़ के रीजनिंग जो है उसको आप अपनी को सही कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरे से डायरेक्ट आप सीधा कांटेक्ट करेंगे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान दूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक हेल्प पहुंच सके। तो ज्यादा से ज्यादा देखते रहें लोकेश चौधरी रीजनिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।